नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई अपडेट के साथ। अपडेट जो है फिर से वही प्रतीक ओरेलिया, जिसकी जानकारी आप सभी को होगी ही कि प्रतीक ओरेलिया का जो लॉटरी ड्रॉ होने डिसाइड हुआ है वो 10 मार्च को है। इसकी जो सफल आवेदकों की लिस्ट है, जो आप स्क्रीन के ऊपर जो सवाल देख रहे हैं, इसकी हमने एक सेपरेट वीडियो बना के डाली थी आज ही दिन में 7 मार्च को चैनल के ऊपर। उसका वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको जानकारी नहीं है इस लिस्ट के बारे में तो आप वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं उस लिंक पर। और उस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब लिस्ट के जो लिंक्स है वो भी आपको मिल जाएंगे। बाकी जो स्क्रीन पर सवाल आप देख रहे हैं उसके जवाब भी आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। अब भी जो इस वीडियो में जो जानकारी देंगे वो है प्रतीक और एरिया में कितने नंबर ऑफ फॉर्म्स आए हैं, किस कैटेगरी में कितने फ्लैट हैं, कितने फॉर्म आए हैं, इस सोसाइटी में किस तरह का लेआउट बना है, इसके बारे में। तो अगर इस वीडियो के माध्यम से आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आती हैं, चाहे वो फ्लैट्स की हो, चाहे प्लॉट्स की हो, और किसी भी रीजन की हो, उसकी जानकारी हम आप तक टाइम टू टाइम पहुंचाते रहते हैं, ताकि आप तक वो जानकारी पहुंचे और आप एक अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकें। अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, डिसीजन आप ही का होगा, पर्सनल डिसीजन आपका होगा। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो में जानकारी देंगे इस सोसाइटी के बारे में, कितने फ्लैट्स हैं, कितना रिजर्वेशन है, कितने चांसेस आपके हैं यहाँ पर प्लॉट या फ्लैट अलॉट होने के। तो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट, देखो लोकेशन है ये सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद NH24, बहुत ही प्राइम लोकेशन ये पड़ती है। लोकेशन की अगर बात करें तो मेट्रो स्टेशन देखो कौन कौन से पड़ते हैं यहाँ पर। हिंडन विहार पड़ता है, जो कि सीधा 5 मिनट के डिस्टेंस पर आपको यहाँ से पड़ जाता है। प्रत्येक ग्रैंड सिटी से सीधा रोड जाता है सीधा हिंडन विहार। एक साइड पर जाता है नोएडा सेक्टर 62, ब्लू लाइन जो पड़ती है। जो हिंडन विहार है वो रेड लाइन है गाजियाबाद में। एक तरफ पड़ जाता है वैशाली मेट्रो स्टेशन। रेलवे स्टेशन भी गाजियाबाद का पास में ही है। गाजियाबाद का रैपिड मेट्रो जो सीधा दिल्ली से मेरठ के लिए बना है वो भी बिल्कुल पास में पड़ जाता है। बाकी हाईवे की बात करें तो NH24 पर ये लोकेशन एग्जैक्टली पड़ती ही है। तो जितना भी आप देखोगे कनेक्टिविटी का जंजाल है यहाँ पे इतना बढ़िया है कि इस लोकेशन को इतना प्राइम लोकेशन बना देता है कि जहाँ पर फ्लैट्स की प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ही आसमान को छू रही है, उसके बीच में आपको मिलते हैं यहाँ पर सरकार की योजना के अंडर में इस तरह के ईडब्ल्यूएस एलआईजी फ्लैट, जो कि आपको मिल जाते हैं 5-7 लाख, 10-12 लाख की रेंज में ही, कीमत में ही। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो डाउट आ रहे हैं वो उसी को लेके आ रहे हैं कि कितने फ्लैट्स हैं, कितने एप्लीकेशन आए हैं, किस कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन है, कितने चांसेस है हमारे फ्लैट निकलने के। तो वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, या सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखो, जो ये प्रतीक गोरेली है, जो प्रतीक ग्रांड सिटी का ही पार्ट है, ये सोसाइटी किस तरह से डिजाइन की गई है। इसके अंदर देखो 4 टावर्स हैं। टावर्स के नाम है A B C और D। 4 टावर्स हैं A B C और D। और हाइट जो है टावर्स की वो क्या है वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो 4 टावर वाइज देख लेते हैं। देखो, टावर ए की अगर बात करें तो ग्राउंड फ्लोर प्लस 16, यानी 17 फ्लोर है अगर ग्राउंड को भी काउंट करेंगे। टावर ए और बी तो है ग्राउंड फ्लोर प्लस 16 फ्लोर। और टावर सी और डी है ग्राउंड फ्लोर प्लस 17 फ्लोर, यानी 1 से 17 तक। जो नंबर ऑफ फ्लैट्स बने हुए हैं वो फर्स्ट फ्लोर से शुरू होते हैं। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कोई फ्लैट नहीं बने हुए हैं। ग्राउंड फ्लोर जो है स्टिल्ट फ्लोर है, पार्किंग है, और पार्किंग भी फॉर टू व्हीलर्स व्हीकल्स के लिए। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं लेआउट कितनी हाइट इन टावर्स की है। इसके बाद देख रहे हैं आप लेआउट ऑफ द ईच टावर। एक हर एक टावर में किस तरह का फ्लोर प्लान है, क्या किस तरह से डिजाइन किया गया है, उसकी जानकारी अब देते हैं। देखो, टावर ए की अगर बात करते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे बने हुए हैं 0 फ्लैट्स। तो ग्राउंड फ्लोर पे किसी भी टावर में कोई फ्लैट नहीं बनाया गया है, वो स्टिल्ट है, यानी पार्किंग के लिए छोड़ा गया है। अब बात करें 1 से 14 फ्लोर तक, टावर ए के अंदर जाते हैं तो 16 EWS फ्लैट है और 12 LIG फ्लैट आपको देखने को मिलेंगे। 15 और 16 फ्लोर पे आपको EWS फ्लैट देखने को नहीं मिलेगा। 12 LIG फ्लैट है 15 फ्लोर पे। 16 फ्लोर पे आपको मिलेंगे देखने के लिए 4 LIG फ्लैट्स। ठीक है, तो आप में आपके पास कोई ऐसी चॉइस नहीं होगी कि आपको फ्लैट निकल गया तो आप अपनी चॉइस के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे इस लोकेशन का या इस फ्लोर का फ्लैट चाहिए। वो आपका एग्जैक्ट वहीं से लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से ही पता चल जाएगा कि किस फ्लोर पे कौन सा फ्लैट आपको अलॉट हुआ है, और वो ही आपको रखना पड़ेगा। इसमें कोई चॉइस आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो ये टावर ए की डिटेल आपने देखी। अब देखते हैं कितने LIG फ्लैट है। तो टावर ए में आपको LIG फ्लैट मिलेंगे 184, 184, और EWS टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स है उसके अंदर 224, 224। अब बात करते हैं टावर बी की। उसमें देखो ग्राउंड फ्लोर 0 फ्लैट्स है, यानी कि स्टिल्ट प्लस पार्किंग है वो। 1 to 14 फ्लोर आपको मिलेंगे 7 EWS और 8 LIG फ्लैट। ठीक है, देख रहे हैं आप। तो ये जो
फ्लोर प्लान है वो भी, फ्लोर का जो लेआउट है वो भी थोड़ा सा डिजाइन में चेंज है। पहले वाले में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी नंबर जो थे अलग अलग थे, और इस वाले में 7 ईडब्ल्यूएस है और 8 एलआईजी है। 15th फ्लोर पे आपको मिलेंगे 5 ईडब्ल्यूएस फ्लैट और 8 एलआईजी फ्लैट। 16th फ्लोर पे आपको देखने को मिलेंगे 6 एलआईजी फ्लैट्स। ठीक है, तो ये टावर बी है। अब इसके अंदर देखते हैं कितने एलआईजी हैं और कितने ईडब्ल्यूएस हैं। एलआईजी आपको देखने को मिलेंगे इसमें 126 फ्लैट, और ईडब्ल्यूएस फ्लैट आपको मिलेंगे देखने के लिए इसमें 103। अब टावर सी की तरफ चलते हैं। टावर सी में भी वही सेम ग्राउंड फ्लोर स्टिल्ट। 1 to 15 फ्लोर तक जाते हैं तो 7 ईडब्ल्यूएस है और 12 एलआईजी एक फ्लोर पर बने हुए हैं। तो जो अलग अलग टावर्स हैं उन चारों का जो लेआउट है अगर देखोगे तो चारों का फ्लोर लेआउट डिफरेंट है। 16th और 17th फ्लोर देखो, इसमें एक फ्लोर एक्स्ट्रा है। सी और डी 17th फ्लोर तक जाता है, ग्राउंड प्लस 17। तो 16th और 17th फ्लोर पे आपको मिलेंगे 12-12 एलआईजी फ्लैट्स देखने को वहां पर मिलेंगे। अब देख लेते हैं टावर सी में कितने एलआईजी हैं और कितने ईडब्ल्यूएस फ्लैट है। तो 204 एलआईजी फ्लैट है टावर सी के अंदर और ईडब्ल्यूएस फ्लैट है 105। अब बात करते हैं टावर डी की। तो ग्राउंड फ्लोर पे 0 फ्लैट्स हैं, यानी कोई स्टिल्ट है सेम। 1 से 15 फ्लोर तक जाते हैं तो 16 ईडब्ल्यूएस और 10 एलआईजी फ्लैट्स आपको देखने को मिलेंगे 1 से 15 फ्लोर तक। फिर 16th फ्लोर पे आपको देखने को मिलेंगे 12 ईडब्ल्यूएस और 10 एलआईजी फ्लैट, और 17th फ्लोर पे आपको देखने को मिलेंगे 10 एलआईजी फ्लैट्स। ठीक है, तो ये थे चारों टावर्स का लेआउट। और टावर डी में भी देख लेते हैं कितने एलआईजी हैं और कितने ईडब्ल्यूएस। तो एलआईजी है 170 170 और ईडब्ल्यूएस है 252 252। ठीक है, तो ये तो जानकारी होगी चारों टावर्स को लेके कि क्या फ्लोर लेआउट है, कितने फ्लोर, किस फ्लोर पे कितने ईडब्ल्यूएस है, कितने एलआईजी हैं और कितने मंजिल की वो टावर डिजाइन की गई है। अब बात कर लेते हैं टावर वाइज, दिखा देते हैं आपको एलआईजी कितने फ्लैट है। टावर ए में 184, टावर बी में 126, टावर सी 204, टावर डी 170। ये एलआईजी फ्लैट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ एलआईजी फ्लैट्स कितने हो गए 684। ठीक है, तो अब एक्यूरेट डाटा आ चुका है आपके पास कि कितने नंबर ऑफ एलआईजी फ्लैट्स है सोसाइटी के अंदर, प्रत्येक और एरिया के अंदर। तो 684। अब देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस की बात। ईडब्ल्यूएस फ्लैट है टावर ए के अंदर 224, बी में 103, सी के अंदर 105 और डी में 252। अब देखते हैं टोटल नंबर फ्लैट्स कितने बनते हैं ईडब्ल्यूएस। तो ये भी है 684। तो जो टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स है सोसाइटी के अंदर वो 50-50 है, 50% एलआईजी और 50% ईडब्ल्यूएस। तो अब आपको आइडिया लग ही गया होगा टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स इस सोसाइटी के अंदर कितने होने वाले हैं। 1368, 1368 टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं, जिसमें से आधे आधे एलआईजी और ईडब्ल्यूएस फ्लैट आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, वो है रिजर्वेशन से रिलेटेड। देखो रिजर्वेशन जो है प्रत्येक ग्रुप ने अपने ब्रोशर के अंदर मेंशन ही नहीं किया, और मेंशन क्या नहीं किया, इन्हें पता ही नहीं था। इन्होंने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाए तो इन्होंने सबको जनरल कैटेगरी में काउंट करके सबसे एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव कर लिए। उस इनको जब एप्लीकेशन फॉर्म की डेट भी चली गई, लास्ट डेट एसजी ग्रुप का लॉन्च हो गया, तब इनको पता चला कि हम रिजर्वेशन का तो मेंशन करना भूल ही गए। रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज तो हमने लोगों से एप्लीकेंट से मेंशन करवाना भूल ही गए। फिर इन्होंने डेट एक्सटेंड की और सबको बोला कि जिसको जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो आके अपने सर्टिफिकेट जमा करा दे। जो जमा कराएगा उसी को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, बाकी सबको नहीं मिलेगा। तो ये जानकारी सब तक नहीं पहुंच पाई, और जिसने सर्टिफिकेट जमा करा दिए उनको कैटेगरी में काउंट कर लिया, बाकी सबको जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया। ठीक है, और कैटेगरी वाइज कितना रिजर्वेशन है इन्होंने वो भी ब्रोशर के अंदर कोई मेंशन नहीं किया, ना ही बाद में कोई ऐसी लिस्ट निकाली जिसमें इन्होंने परसेंटेज वाइज कैटेगरी वाइज ऐसा कोई बात बताई हो कि कितना रिजर्वेशन किसको मिलेगा। तो जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं अभी कैटेगरी वाइज परसेंटेज कोटा, वो हमने लिया है जो एसजी शिखराइट स्कीम आई थी उसमें उन्होंने मेंशन किया था, वो सेम आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और यही एक स्टैंडर्ड रिजर्वेशन है जो यूपी में आपको मिलता है, और यही पैटर्न जो है फॉलो किया जाएगा एसजी शिखर हाइट में भी और प्रतीक ओरेलिया स्कीम में भी, दोनों स्कीम में यही फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं 7 से 8 कैटेगरी में रिजर्वेशन दिया गया है। अब देख लेते हैं कैटेगरी वाइज। एक होता है हॉरिजॉन्टल कोटा, कैटेगरी वाइज फ्लैट भी दिखाएंगे अभी। हॉरिजॉन्टल कोटा फिक्स कोटा जो है वो रिजर्वेशन जो वो भी फिक्स है 3% हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए और 10% सीनियर सिटीजन्स के लिए। आप जिस भी कैटेगरी में कोटे का या रिजर्वेशन का लाभ उठाना चाहते हैं उसमें आपको एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना मैंडेटरी होगा, अदरवाइज आपका अलॉटमेंट भी कैंसिल किया जा सकता है अथॉरिटी के आवास विकास के द्वारा। ठीक है, अब दिखाते हैं आपको कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ फ्लैट्स।
तो देखो सबसे पहले तो बता दूं हर एक कैटेगरी में 3 कैटेगरियां हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं एससी कैटेगरी की अगर बात करें, तो एससी कैटेगरी में 3 कैटेगरी बनेगी। एससी कैटेगरी में एससी जनरल, एससी हैंडीकैप्ड, एससी सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी हो गई। तो जो ये आप नंबर ऑफ फ्लैट्स देख रहे हैं सामने लिखी हुई, ये एससी जनरल इस तरह से है, ये सारे जनरल के लिए हैं। हैंडीकैप्ड और सीनियर सिटीजन्स के इसमें से मैंने घटा दिए हैं पहले ही। तो एससी जनरल के लिए कितने नंबर ऑफ फ्लैट्स है? 125। एसटी के लिए कितने हैं? 12 फ्लैट। ओबीसी के लिए है 161। बाकी जो ये जनरल का मैंने बीच में ही लिख दिया, बाकी मैंने सबका कैलकुलेट किया था, उसके बाद जो बचे थे फ्लैट वो मैंने बाद में ही कैलकुलेट करके जनरल के लिए लिखे थे, इसलिए मैंने बीच में लिख दिया, कोई वो नहीं है। तो ये एक्यूरेट डाटा आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो है फ्लैट मोर और लेस 1-2 प्लस ऊपर नीचे हो सकते हैं फ्लैट। 155 फ्लैट ये जनरल के जनरल है, मतलब हैंडीकैप्ड और सीनियर सिटीजन्स के फ्लैट्स हटा के। फ्रीडम फाइटर्स के लिए है 30 फ्लैट्स। और यूपी आवास विकास नगर निगम जल संस्थान जो ये है और डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो आवास बंधु के जो एम्प्लॉइज होते हैं यूपी के, उनके लिए भी रिजर्व किए गए हैं। 2% के लिए कुछ फ्लैट होते हैं जो 12 फ्लैट आपको मिलेंगे उनके लिए रिजर्व। एमपी एमएलए एमएलसी के लिए 54 फ्लैट, डिफेंस पर्सन के लिए 30 फ्लैट और एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट्स के लिए 18 फ्लैट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स जनरल के लिए है हर कैटेगरी का। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं अभी हैंडीकैप्ड और सीनियर सिटीजन्स के जो फ्लैट्स हैं रिजर्व उनके लिए, वो इसमें से डिडक्ट ऑलरेडी मैंने कर दिए हैं। कितने फ्लैट हैं किस कैटेगरी के हैं वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। कितने एप्लीकेशन किस कैटेगरी में आए हैं वो आप देख सकते हैं उस लिस्ट से, जिसमें एप्लीकेंट्स की जो लिस्ट रिलीज की है प्रत्येक ग्रुप ने अपनी वेबसाइट के ऊपर कैटेगरी वाइज उन्होंने अपना नाम वो लिस्ट रिलीज की है विद नेम। ठीक है, जो नंबर ऑफ फ्लैट्स है वो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए सेम है। हर कैटेगरी में इतने ही फ्लैट्स रहेंगे, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी और एलआईजी के लिए भी। क्यों? क्योंकि दोनों ही कैटेगरी में आपको जो फ्लैट्स मिल रहे हैं वो 684 मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने एप्लीकेशन आए हैं, कितने नंबर ऑफ फ्लैट्स अवेलेबल हैं, तो आपके क्या चांसेस हैं फ्लैट निकलने के। बाकी जैसे देखो जनरल कैटेगरी जैसे ये है, एसटी जनरल के अंदर 12 फ्लैट है। एसटी के अंदर एक भी एप्लीकेशन नहीं आया है एलआईजी कैटेगरी में। तो इन 12 फ्लैट्स का क्या होगा? तो इन 12 फ्लैट्स का क्या किया जाएगा? उठा के इस जनरल कैटेगरी में ऐड कर दिया जाएगा और जनरल वालों को ही अलॉट कर दिया जाएगा। तो जैसे यहाँ 155 फ्लैट है तो 12 फ्लैट ये भी ऐड करके इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर किसी और कैटेगरी से भी बच जाते हैं फ्लैट तो वो सब जनरल कैटेगरी वालों को ही अलॉट कर दिए जाएंगे। तो 155 पहले से ही है, मान लो ये 12-20 में ऐड हो जाएंगे तो 167 होंगे जो जनरल कैटेगरी वालों के लिए अवेलेबल होंगे फ्लैट उनको अलॉटमेंट के लिए। तो आप बोलोगे एसटी वालों के फ्लैट यहाँ को जोड़े जाएंगे, तो क्योंकि एसटी कैटेगरी में एलआईजी कैटेगरी में अगर आप चेक करोगे लिस्ट में तो एसटी कैटेगरी से किसी ने भी अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, लिस्ट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि किसने किस कैटेगरी में अप्लाई किया है। ठीक है, बाकी जो करेक्शन कराएंगे थोड़ा लिस्ट जो है ऊपर नीचे होगी तो फ्लैट नंबर ऑफ फ्लैट भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, 1-2 फ्लैट ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी डाटा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप इसे आइडिया लगा सकते हैं कितने आपके चांसेस हैं फ्लैट निकलने के। ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस फ्लैट है उसका एरिया आपको पता ही है 21 स्क्वायर मीटर्स है, और कारपेट एरिया बता रहा हूँ। और एलआईजी फ्लैट जो है उसका कारपेट एरिया आपको मिलेगा 28 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, प्रतीक ओरेलिया सिद्धार्थ विहार की ये लोकेशन। बाकी अब देख लेते हैं नंबर ऑफ फ्लैट्स फॉर द हैंडीकैप्ड एंड द सीनियर सिटीजन्स। देखो ये मैंने सब टोटल करके लिखे हैं। इसमें भी जैसे 21 फ्लैट हैंडीकैप्ड के लिए हैं तो कुछ एससी के लिए होंगे, कुछ एसटी के लिए होंगे, कुछ ओबीसी के लिए होंगे, कुछ जनरल के लिए होंगे। इस तरह से कैटेगरी वाइज ये भी डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स लिखे हैं जो दोनों कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं। हैंडीकैप्ड के लिए 684 में से 21 रिजर्व है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 68 फ्लैट्स रिजर्व हैं 684 में से। 10% रिजर्वेशन सीनियर सिटीजन्स के लिए है और 3% रिजर्वेशन हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए है। लाभ लेने के लिए आपको पता ही है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये थी सारी जानकारी भाई कितने नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं। वो भी जानकारी क्लियर होगी। 1368 फ्लैट है प्रत्येक एरिया के अंदर। कितने कितने हैं ईडब्ल्यू सर एल आई, तो 684 दोनों टाइप के फ्लैट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। और कितने फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है, कितने टावर्स है, वो सारी जानकारी भी हमने आपको दे दी। बाकी इस वीडियो को शेयर कर देना क्योंकि टाइम बहुत कम है। ये वीडियो काफ़ी लोगों को बेनिफिट पहुंचा सकती है। बहुत सारे लोग क्यूरियस है ये जानने के लिए कि कितने टावर्स हैं, कितने फ्लैट्स हैं, क्या लेआउट है।
10 तारीख को इसका लॉटरी ड्रॉ होना है। लॉटरी ड्रॉ की लोकेशन जो है वसुंधरा सेक्टर 16 आवास विकास का जो ऑफिस है सेंट्रल मार्केट में, वहीं पर फर्स्ट फ्लोर पर होना है। तो आप अपना आईडी प्रूफ और जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसकी रिसीट की कॉपी लेकर वहां पर पहुंच जाना। एक फैमिली से एक ही मेंबर जाना। ज़्यादा जाओगे तो अगर भीड़ होगी ज़्यादा तो वो हो सकता है वो अलाउ ना करे एक से ज़्यादा मेंबर को पर फैमिली। तो एक ही जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी जो जानकारी थी एस जी शिखर हाइट से रिलेटेड वो थी, एस जी शिखर हाइट का जो लॉटरी ड्रॉ है ईडब्ल्यूएस और एल आई जी फ्लैट्स का, उसमें काफ़ी कम फ्लैट्स अवेलेबल हैं वैसे। और जो एप्लीकेशन आई हैं लगभग टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन सी डब्ल्यू एस एल आई जी में लगभग 700 to 800 का शायद अनुमान है एप्लीकेशन रिसीव हुए होंगे। और उसका लॉटरी ड्रॉ अभी मार्च में शायद नहीं हो पाएगा, उसका लॉटरी ड्रॉ होगा अप्रैल के अंदर। एग्जैक्ट डेट जो है आवास विकास ने अभी तक अनाउंस नहीं की है। बाकी एसजी ग्रुप ने जो जितने भी दस्तावेज थे इनके पास डेट वो एप्लीकेशन फॉर्म लेके या जो भी डिटेल्स जो इन्होंने एप्लीकेंट से ली थी वो सारे दस्तावेज इन्होंने आवास विकास में जमा करा दिए हैं। अब सिर्फ तैयारी होगी। प्रतीक ओरेलिया ग्रुप के बाद सीधा ड्रॉ होगा एसजी शिखर हाइट का जो आवास विकास कराएगा। उसकी जानकारी भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दे देंगे। बाकी एक इन्फॉर्मेशन और है कि जो ये इस तरह की स्कीम है प्रतीक ओरेलिया एसजी शिखर हाइट जो सिद्धार्थ विहार में ईडब्ल्यू एस एल आई जी निकलते हैं उसके लिए हमने एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेरी हो कोई डाउट हो उसमें जाकर पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो में अगर कोई जानकारी ऐसी हो जो हम देना भूल गए हों, जो आपको जानना हो या तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको कमेंट का रिप्लाई करने का। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के साथ, सभी जानने वालों के साथ जिन्होंने भी इस स्कीम में अप्लाई किया है या इस टाइप के स्कीम्स में इंटरेस्टेड हैं जो फ्यूचर में स्कीम्स आने वाली हैं। अभी काफ़ी स्कीम्स हैं जो जिनकी जानकारी जल्दी ही हम आपको चैनल के माध्यम से देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और वो जानकारी टाइम से आपके पास पहुंच जाए और आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सके। मतलब जानकारी हमारा काम है आप तक पहुंचाना, उसके बाद क्या करना है वो डिसीजन काम है आपको लेना। ठीक है, तो वो ज्वाइन कर लेना ग्रुप भी। कोई क्वेरी हो कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो वो आप हमारे साथ शेयर कर देना, हमारे पास होगी तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी वीडियो प्रतीक ओरेलिया, प्रतीक ग्रैंड सिटी सिद्धार्थ विहार का जो लॉटरी ड्रॉ है उससे रिलेटेड, उस सोसाइटी से रिलेटेड। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक जरूर कर देना इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो। ठीक है, अब और तो क्या ही जानकारी होगी, कोई होगी तो नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे आपको। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।